बांग्लादेश इंडिया पर हमला करने की सोच सकता है। ऑलरेडी अगर हम इंडिया की बात करें तो दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है। फिर उसके साथ साथ देखें कि अराकान आर्मी जो है वो किस तरह से बांग्लादेश के जहाज़ों को रोक रही है, वहाँ कार्गो शिप जाने नहीं दे रही। अराकान आर्मी तो उनसे संभाली नहीं जा रही, इन्होंने इंडिया पे क्या खाक हमला करना है? जलवा है हमारा कि अब वो दौर नहीं है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब वो जंगों का और वो मामला नहीं है कि एक दूसरे पे अटैक ही करना है तो दूसरे मुल्क को कमज़ोर करना है। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, हर लिहाज से पीछे। आप इकॉनमी इतने साल इंडिया की आर्मी, इंडिया की गवर्नमेंट वहाँ पे मुदाखलत करती रही और अब एक ये चंद दस्ते जाने से अगर इंडिया भड़क रहा है तो उसकी फिर अपनी कमजोरी है कि उसको ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, अलग मुल्क है। उनको उनके पाँव पे खड़ा होने दें और उनको मॉरल सपोर्ट करें। भाग यहाँ से भूसड़ी की। कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि शायद बांग्लादेश इंडिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए जो है वो आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को जो है चिकन नेक पर जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। अपने चिकन नेक पे अगर डिप्लॉय किया जा रहा है तो वो उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जो भी स्ट्रेटजी उनकी है उसका एक हिस्सा होगा और वो वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। जहाँ तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान की आर्मी या बांग्लादेश की आर्मी मिलकर कोई स्ट्राइक करें, तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकें। नहाएगा क्या? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इवन के पाकिस्तान भी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करे या उनके साथ जंग छेड़ दे। तो ये उसमें बांग्लादेश को एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। वो चाइना की तरफ से भी है उसको, और जाहिर बात है पाकिस्तान का एक अटूट अंग है। वो क्या बोला तूने? खुद हमारे मुल्क में खाने को लाले पड़े हुए हैं और हम बांग्लादेश की मदद को निकल पड़े हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? बेसिकली खैर खाने के लाले तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक्सपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज करने का ये तो बेस्ट मौका होता है ना। ये तो कि नहीं, हर एक कंट्री के लिए जो है ना वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो जो है ना वो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सेल आउट करनी है कहीं ना कहीं। कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि हमने बहुत बड़ी तादाद में असला जो है वो बांग्लादेश भिजवाया है। क्या हम 1971 की अपनी कुर्बानियाँ भूल गए हैं कि कैसे बांग्लादेश ने मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के मुखालिफ खड़ा कर दिया था? नहीं। अब देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की तबाह हो गई है जब से उन्होंने इंडिया के साथ पंगा लिया, और इंडिया ने ये क्लेम किया है कि हम आने वाले कुछ दिनों में जो है वो तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश से उठाकर वो इंडिया शिफ्ट कर देंगे। उनके जख्मों पे मरहम रखने का टाइम है और अपनी गलतियों का अजाला करने का टाइम है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इंडिया इतनी आसानी से शेख हसीना वाजिद को कभी भी बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में एक बहुत अरसे तक जो है वो हुकूमत की और उनके पास बांग्लादेश के बहुत सारे राज मौजूद है जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखते हैं। कि ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें बहुत बड़ा जो है ना ये कदम लग रहा है। अदरवाइज अब से जो है ना वो शेख हसीना वाजिद होती है और अब से जो है ना वो 1 ईयर बैक जो है ना वो यही चीज़ हुई होती तो ये नॉर्मल थी। लेकिन क्योंकि अभी जिस तरह से टेंशन चल रही है बांग्लादेश में और इंडिया में, तो इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि